इस वक्त मैं गाजा बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में मौजूद हूं और मेरे पीछे गाजा पट्टी है। पिछले 15 दिनों से लगातार इजराइल और हर बीतते दिन के साथ यहां पर यह युद्ध और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हवाई हमले कर हमास के आतंकी ठिकानों और हमास के आतंकियों को निशाना बना रहा है। लेकिन अब इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 3 लेयर की प्लानिंग तैयार की है, यानी आसमान, हवा और जमीन के साथ साथ समंदर से भी यहां पर अब हमास के आतंकी ठिकानों को इजराइल बर्बाद करेगा। इसके लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है, बस इंतजार है एक आदेश का। हमास और इजराइल की जंग हर बीतते दिन के साथ भयानक होती जा रही है। लेकिन अब इजराइल ने 3H टेरर को जमींदोज करने के लिए चौतरफा प्लान तैयार किया है। हमास इजराइल युद्ध के 15वें दिन भी गाजा पर बारूद बरसने का सिलसिला जारी है। रिहायशी इमारतों के बीच बने हमास के अड्डों और हथियारों के जखीरे को एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया गया। इजराइल ने विजयदशमी से पहले हमास के रावणों के दहन का प्लान बना लिया है। आसमान से बारूद की बौछार करने, समंदर से घेर कर वार करने और जमीन से हमास को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस तैयार हैं। युद्ध के 15वें दिन गाजा बॉर्डर पर युद्ध लगातार जारी है। इजराइल की तरफ से हमास के आतंकी ठिकानों पर यहां लगातार हमला किया जा रहा है। मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर हमास के आतंकी गाजा पट्टी में छिपे हुए हैं, क्योंकि गाजा पट्टी का इलाका है मेरे ठीक पीछे जहां पर इजराइल की वायुसेना हवाई हमले कर रही है और आतंकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है, ताकि जो हमास के आतंकी इन इलाकों में छिपे हुए हैं उनको मार गिराया जाए। उनके लोकेशंस को लगातार टारगेट किया जा रहा है इजरायली वायुसेना की तरफ से। और ताजा हमला इस वक्त गाजा बॉर्डर से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि युद्ध का 15वां दिन है। इजराइल और हमास के बीच यह युद्ध लगातार जारी है। हमास के खिलाफ गाजा पर गदर मचाने के लिए इजरायली टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सेना के जवान पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। अब बस इंतजार है तो एक इशारा मिलने का। और इसके बाद इजरायली फौज लाओ लश्कर के साथ गाजा पर धावा बोल देगी। जमीनी एक्शन के लिए इजराइल ने कमर कस ली है और दावा किया जा रहा है कि इसकी तैयारी भी पूरी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा में ऑपरेशन का पूरा प्लान बताया। गैलेंड के मुताबिक पहले इजरायली सेना का लक्ष्य है कि गाजा में घुसकर ऑपरेशन किया जाए, यानी हमास के बुनियादी ढांचे पर चोट करने का प्लान है। इसके बाद रिहायशी इलाकों में अभियान चलाकर कम तीव्रता से ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि टारगेट सिर्फ आतंकी ही बने। वहीं आखिर में इजराइल के लोगों के लिए भी न्यू सिक्योरिटी सिस्टम को स्थापित किया जाएगा। נמוטט את ארגון החמאס, נשמיד את התשתיות הצבאיות שלו והשלטוניות שלו. זה דבר ראשון, זה שלב שלא יהיה קל, יהיו לו מחירים. אנחנו נצטרך פה את התמיכה של כולנו על העניין הזה בצה"ל. हालांकि गाजा में स्थापित की जाने वाली न्यू सिक्योरिटी का खाका कैसा होगा, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये तय है कि इजराइल हमास पर सबसे बड़ा वार करने की तैयारी में है। इसके लिए रणनीति तय हो चुकी है। इस बीच हमास को शह दे रहे लेबनान की तरफ भी इजराइल ने चौकसी बढ़ा दी है, ताकि हमास पर उसकी कार्रवाई के दौरान कोई चूक न हो। इजरायली सेना ने भी कसम खाई है कि हमास के चंगुल में फंसे अपने 30 मासूमों को भी वापस लाने के लिए। और इजरायली आर्मी भी तैयार है गाजा में घुसकर हमास के आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए। इंतजार है तो बस नेतन्याहू की हरी झंडी मिलने का।
अब तक इजराइल के 1400 नागरिकों की मौत, 3500 नागरिक घायल और गाजा पट्टी में भी लगभग 4000 की संख्या में लोगों की मौत हुई है। इस युद्ध के दौरान इजरायली वायुसेना की गाड़ियां काफी तेजी से बॉर्डर की तरफ बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। जी न्यूज आपको पल पल की खबर पहुंचा रहा है, क्योंकि अब तक 2 जो बंधक थे उनको हमास ने छोड़ा है। वो दोनों अमेरिकी नागरिक थे और उनको रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ यहाँ इजराइल की सीमा में प्रवेश मिला है। और इसके साथ ही आज मिस्र के बॉर्डर को भी खोल दिया गया, जो रफा क्रॉसिंग है, ताकि मानवीय सहायता पहुंच सके। पहली खेप में 20 ट्रकों को इजाजत यहाँ पर दी गई है, जिसमें दवाइयां हैं, मेडिकल उपकरण है और साथ ही खाने पीने का सामान गाजा पट्टी के उन इलाकों में भेजा गया जो कि युद्ध से ग्रसित है, ताकि मानवीय सहायता लोगों तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी है, क्योंकि हमास के सभी ठिकानों को इजराइल इस बार खत्म कर देना चाहता है। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। 7 अक्टूबर से शुरू हुए इजराइल हमास के इस युद्ध में अब तक कितने लोगों की मौत हुई है और कितने घायल हुए हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको लेकर चलते हैं सीधे स्टूडियो। बिल्कुल विशाल, 15 दिन से जारी हमास इजराइल युद्ध में अब तक 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 4629 इजरायली इस युद्ध में घायल हुए हैं। वहीं करीब 7000 रॉकेट अटैक गाजा की ओर से इजराइल के शहरों पर निशाना बना करके दागे गए हैं। इन 15 दिनों में 200 से ज्यादा इजराइल के लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक भी बनाया है, जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 1000 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं, यह बताया जा रहा है। और ये आंकड़े 15 दिनों के हैं और युद्ध और भीषण होता जा रहा है। जी न्यूज।